नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच पर। प्यारे साथियों, एक बहुत शानदार वैकेंसी राजस्थान के अंदर आई है। हालांकि आए हुए तो काफी दिन हो गए, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं इसकी वीडियो लेट बना रहा हूं, लेकिन अभी भी समय है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड RSPCB की बेहतरीन भर्ती आई है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, कहीं मत जाइएगा। 15 से 20 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन आपके मन के जितने डाउट है वो सारे डाउट दूर होंगे कि आखिर ये वैकेंसी क्या है, इसके अंदर कितने पद संभावित है, योग्यता क्या है, प्रक्रिया क्या है, और आपका अंकुर पारिक या शिवी एजुकेशन हब जो कि हमारा एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा जारी हुआ था। हालांकि मैंने कहा ये नोटिफिकेशन जारी हुए काफी टाइम हो गए हैं, 14/11/2025, लेकिन ठीक है, कुछ व्यस्तताओं के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मैं अवेलेबल नहीं था। इस कारण से इस वीडियो को मैं आज पेश कर रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और आज इस लास्ट टाइम पर भी इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि अभी भी टाइम है। फॉर्म फिल नहीं करा हो तो कर देना। संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए ध्यान रखिए, यहां पर RSPCB राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है और इसके अंदर दो पोस्ट है। एक है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिसके टोटल पद है 27। कितने पद है? 27 है। और उसके बाद में दूसरी जो पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, जिसके 73 पोस्ट है। राजस्थान सरकार के रिजर्वेशन के नियमों के अनुसार इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, JSO JSC के अंदर। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिख जाएगा। अब आप कहेंगे सर 73 पोस्ट ही है, आप क्यों इसके बारे में बता रहे हो? क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्म कौन भर सकते हैं, और इस फॉर्म को लेकर मैं इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हूं, मैं आपके सामने क्यों ये वीडियो लेकर आ रहा हूं कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली जब आप एलिजिबल हो इट्स इन ब्रांचेज के अंदर और आप चाहते हो कम कंपटीशन का हो। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है जो RPSC या RSSB लेती है, लेकिन इसके अंदर बहुत कम कंपटीशन है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। यहां पर देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन राजस्थान के हैं। अब सबसे बड़ी चीज है एलिजिबिलिटी। जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको फर्स्ट क्लास MSc या MS होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोइल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, microbiology after BSc BS in any discipline of science from a university established by law in India or a foreign qualification recognized equivalent thereto। यानी कि सिंपल सी बात है, आपने MSc करी हो केमिस्ट्री के अंदर, सोइल साइंस के अंदर, इन्वायरमेंट साइंस के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, आपने BSc करा हो या BS करा हो, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से बेटा मैं आपके लिए कह रहा हूं, इससे बढ़िया जॉब आपकी कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप जबरदस्ती लगे हुए हो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने में, इस दूसरी वैकेंसी की तैयारी करने में, लेकिन वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग अवेयर नहीं है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी चांस है। उसके बाद में आता है आपके JEE जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर। इसके अंदर MTech या ME डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आफ्टर BTech BE डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू। छोड़िए इसको और के अंदर आ जाइए। सिंपल सी बात है,
आपने अगर बीटेक करा हो या बैचलर ऑफ इंजीनियर हो, आपके पास में बीटेक की डिग्री है, बीई की डिग्री है, कौन कौन सी ब्रांच के अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तब आप क्या हो? इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए यहां पर यह चीज याद रखना है कि कम से कम 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर सीजीपीए का सिस्टम होता है, तो जो सीजीपीए है उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बहुत शानदार वैकेंसी है। क्यों वैकेंसी है? क्योंकि यहां पर देखिए जेएसओ के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 और जेईई के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। यानी कि जो आपके जेईएन की वैकेंसी होती है उसके अनुसार जेईई है, और जो एएन की वैकेंसी है उसकी ग्रेड पे आपके जेएसओ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, ये एज छूट जो राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार है, वो एज छूट भी यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले मिनिमम जो एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल। 18 से 40 साल की एज ग्रुप होना चाहिए, और उसके बाद में राजस्थान सरकार के जो नियम है एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको शेयर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे मुद्दे की बात कि अंकुर सर आपने आखिर इस पर वीडियो क्यों बनाई है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और उसमें भी मैंने जेएसओ और जेईई भर्ती के बारे में क्यों चुना? क्योंकि सबसे पहले तो बेटा याद रखना है, यहां पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। इस एग्जाम के अंदर बेटा कंपटीशन कम है, और सीधी सी बात है डिमांड एंड सप्लाई वाला है गेम है। अगर कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाते हो। लेकिन यहां पर आपके लिए कंपटीशन कम है, क्योंकि न तो भैया आरपीएससी इस पेपर को ले रही है, न आपके आरएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड ले रही है। इस पेपर को ले रही है खुद आपकी राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरएसपीसीबी इसको ले रही है। यानी कि भैया चट मंगनी पट ब्याव के जैसे चट मंग चट एग्जाम फट रिजल्ट। ठीक है, बहुत जल्दी रिजल्ट हो जाएगा। शानदार जॉब है, और लोकेशन भी सिटी के अंदर ही होगी। ठीक है, हमारे जितने आरएसपीसीबी के हेडक्वार्टर हैं, जितने इनके जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है, उन सभी जगह पर आपकी जॉब लगेगी, और शानदार गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट और कॉरपोरेट कल्चर की जॉब बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज भी खासकर कोविड के बाद लोग पहचान गए सरकारी नौकरी का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को बेटा आप हाथ से मत जाने दो। चलिए सर, आपने ये तो बता दिया, अब इसकी परीक्षा के अंदर आएगा क्या, हमें पढ़ना क्या है? तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ही आते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल वीडियो नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन की वीडियो 19 पेज की है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, जो जो काम की चीजें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चयन प्रक्रिया जो होगी वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, और पेपर होगा आपके ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा। याद रखना 26 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 16 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरना थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। बाकी जो एग्जाम है उनके फॉर्म, अगर आपने एसएससी वगैरह के या राजस्थान के और किसी एग्जाम के फॉर्म भरे हो तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, अपनी पहले आईडी लॉगिन करनी होगी, उसके बाद में आप फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो
तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बेटा लास्ट डेट के चक्कर में मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा है जो फॉर्म भर ही नहीं पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। ठीक है, फीस कितनी है? तो भैया फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन कम होने का एक रीजन ये भी है। ठीक है, जिन एग्जाम के अंदर फीस बहुत कम होती है उनके अंदर बहुत सारे लोग पेपर देते हैं। यहाँ पर फीस अच्छी खासी है, 1400 रुपए है जनरल कैटेगरी के अंदर। या फिर भैया जो आपके राजस्थान के क्रिमिनल क्षेत्र के जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, और जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी है उनके लिए 1200 रुपए और बाकियों के लिए 1000 रुपए है। ठीक है, ये आपकी फीस है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए अब आ जाते हैं परीक्षा के अंदर सिलेबस। ठीक है, परीक्षा के अंदर सिलेबस क्या क्या है? सबसे पहले हाँ, एक चीज और, जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं, आपको पता होगा राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों के लिए इस एग्जाम में अगर आप अप्लाई करते हो तो सब जनरल कैटेगरी के ही माने जाएंगे। सबसे पहले जेएसओ के अंदर लगभग सिलेबस दोनों का सेम है, थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा होती है जेएसओ की। सबसे पहला है इन्वायरमेंट जनरल नॉलेज, पर्यावरण का सामान्य ज्ञान। आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, इको इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट प्रोसेस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एंड पॉल्यूशन इंडिकेट्स। ठीक है, जनरल आपके जो इन्वायरमेंट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके लिए एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आगे मैं बताऊंगा कि हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा आपके यहाँ पर आता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, EIA। ठीक है, आपको जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी प्रोसीजर है, उन सब के अंदर EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। यहाँ पे आपको EIA के बारे में पढ़ना है, EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के बारे में पढ़ना है, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन एयर, वाटर, बायोटा, नॉइस, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, रैपिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपके आता है EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। याद रखना कि इसके अंदर आपके एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्ट से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ठीक है जो EPA 1986 या फिर 1974 के जो कानून है उनकी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्ट से रिलेटेड कोई एग्जाम होता है तो पिछले 3-4 सालों से आपका भाई अंकुर पारिक उनके अंदर पकड़ बना के रखता है। ठीक है, एक्ट की जो कठिन लैंग्वेज है उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए कन्वर्ट कर देता हूं। इसके बाद में वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, ये हमारी फैकल्टी पैनल आपको पढ़ाएंगे, जिसके अंदर ठीक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में आपके सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हैजर्डस सॉलिड वेस्ट, ये आपके सिलेबस के अंदर है। और ये सारा से ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर हमने बीटेक के अंदर ही अच्छे से पढ़ा है या हमें नॉलेज है, तो सिलेक्शन सिर्फ इससे नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी भी आपके सामने तैयार है। पार्ट बी के अंदर है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला, संस्कृति, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है
और साथ साथ में करंट अफेयर भी है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 60 प्रश्न जो है वो आपके पार्ट ए के अंदर यानी कि इन्वायरमेंट नॉलेज पर हैं और 15 जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर है। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और टोटल 225 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, ठीक है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो माइनस मार्किंग है, यानी कि एक भी प्रश्न आपने गलत करा तो उसके तो कटेंगे जो कटेंगे, जो आए हैं उनके 1 नंबर और जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है, जो कि राजस्थान के अंदर अभी बहुत भारी नियम पड़ा है कि 40% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपने मेरिट में भी आ गए और आपने 40% नहीं लेकर आ पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, सेम टू सेम सिलेबस आपका जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका है इन्वायरमेंट जनरल नॉलेज, फिर है वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद में भैया आपके आता है, ठीक है, बहुत डिटेल में है, सर आपको पढ़ाएंगे, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, ईपीए 1986 वगैरह इसके अंदर सारे के सारे आएंगे, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हेजार्डस सॉलिड वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें हैं। और साथ में सेम टू सेम पार्ट बी है जिसके अंदर जनरल नॉलेज है और साथ साथ में आपके मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर है। यहाँ पर भी 75 क्वेश्चन होंगे, 60 पार्ट ए के, 15 पार्ट बी के, 90 नंबर का 90 मिनट का 1.5 घंटे का पेपर होगा, 225 नंबर है। लेकिन सबसे पहली शर्त तो यही है कि आप 40% नंबर ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे। तो कुल मिला के सिलेबस ऐसा है जिसके अंदर 2 पार्ट है, ठीक है। चाहे मैं जेएसओ की बात करूं चाहे जेईई की बात करूं, दोनों के अंदर आपके, ठीक है, पेपर के अंदर 2 पार्ट है। एक तो हो गया पार्ट ए जो कि 60 क्वेश्चन जिसको कवर करता है और पार्ट बी है 15 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट बी को कमजोर मत समझना, ये सिर्फ 15 है। आपको लगता है कि 15 में तो क्या होगा, लेकिन सिलेक्शन इसी में होगा। इन 15 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, और साथ साथ में ये 60 नंबर है। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन दोनों पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनानी होगी, इन दोनों पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। आपको पता है आपका भाई अंकुर पारिक, ठीक है, 21 फरवरी को पिछले साल, ठीक है, इसी 2025 में हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका नाम है शिवी एजुकेशन हब, जहां पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हमने एक एप्लीकेशन भी बनाया था जिसका नाम भी शिवी एजुकेशन हब है। वहां पर हम आपके लिए जेएसओ जेईई की तैयारी के लिए एक मेंटरशिप बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। RSPCB राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएसओ जेईई मेंटरशिप बैच, यह बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। दिस बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 15th दिसंबर। और ये मेंटरशिप बैच होगा। इस बैच की क्या क्या विशेषताएं हैं ये सब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। चलिए, सबसे पहले तो ये मेंटरशिप बैच है, यानी कि इसके अंदर जैसे ऑफलाइन के अंदर हम ध्यान देते हैं एक एक स्टूडेंट पर, जितने भी बच्चे हमारे साथ इनरोल होंगे उन सब पर गाइड किया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल, अगर आप हमारा ये बैच लेते हो तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है नोट्स आपके द्वार, जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस बैच के अंदर इनरोल होंगे उन सारे विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन के अंदर भी कंटेंट होगा और साथ साथ में आपके घर पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा का पूरा स्टडी पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। मल्टीपल रिवीजन होगा। मल्टीपल रिवीजन ऐसा नहीं कि कोर्स करा के जय श्री कृष्णा, हम आपको मल्टीपल रिवीजन कराएंगे, बार बार पढ़ाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी आपके एग्जाम तक, यानी कि जब तक परीक्षा होती है तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी।
कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि बेच तो बेच देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद कहते हैं कि रिन्यू कराना पड़ेगा। हालाँकि पेपर इस दौरान हो जाएगा, लेकिन किसी भी कारण से, क्योंकि गवर्नमेंट का ही पेपर है, किसी भी कारण से अगर पेपर की डेट आगे जाती है, तो आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया जाएगा और आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। गाइड फैकल्टी होगी, हर स्टूडेंट को एक हमारी टीम की तरफ से फैकल्टी एनरोल होगी, कुछ के साथ मैं होऊँगा, जो उनको डेली का टारगेट देगा, वीकली टारगेट देगा। कुल मिला के आपसे सप्ताह, ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हो, ठीक है? जब भी आपको लो फ़ील हो रहा हो या जब भी आपको ऐसा लगे कि भैया हमें सर गाइडेंस चाहिए, ठीक है? वैसे तो एनवायरनमेंट नॉलेज इंग्लिश मीडियम की ही चीज़ है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के अंदर कंफर्टेबल है, तो जहाँ जो प्योर इंजीनियरिंग के टॉपिक है उनको छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक है वो हम बाइलिंगुअल करवाएंगे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, एज वेल एज दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आल्सो। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये मानना है कि किसी भी एग्जाम के अंदर सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, प्रैक्टिस से भी होती है। तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा ईओ आरओ मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा एक चल रहा है, उसी के जैसे आरएसपीसीबी, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है? ये कोर्स आपके 15 दिसंबर से चालू हो रहा है। इस संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है, ठीक है, हमारे शिवी एजुकेशन हब के, वो है 7014449596, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ में करा है, ठीक है? और मैं यही कहूँगा कि बेच ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इस एलिजिबिलिटी को रखते हैं, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो सबसे पहले तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने से आपको क्या होगा, एक मानस बन जाएगा और उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हम तो हमें बेच नहीं लेना, हमारे पास टाइम नहीं है, जॉब के अंदर है, हमें तो सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो भी आप हमें फ़ोन कर सा हमें हमारे से नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है? भविष्य में कभी अगर आप कोर्स लेंगे तो आपकी जितना आपने नोट्स में दिया है उतना डिडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवी एजुकेशन हब, यूट्यूब चैनल का नाम है शिवी एजुकेशन हब, ठीक है? इसके अलावा आप मेरी फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हैं, अंकुर पारिक, ठीक है? चलिए, कोई भी आपको शक हो, संशय हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। इसी प्रकार की कैरियर रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।